हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, स्टूडेंट, मेरे भाई बहनों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम सर्वेश कुमार। मैं आप लोग के लिए काव्य खंड का सभी लेखक का नाम ट्रिक के साथ लेकर आया हूँ और नहीं याद हुआ याद कराने का 100% गारंटी। 100% गारंटी। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर लास्ट तक जरूर देखें, 100 में से 10 नंबर नहीं आया तो वीडियो को आप लोग डिसलाइक कर देना। 100 में से 10% लेने की गारंटी सिर्फ कुछ मिनट के वीडियो में। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन जाति प्रथा का राइटर भीमराव अम्बेडकर। इसको ट्रिक के साथ कैसे याद करें? इसको ट्रिक के साथ ऐसे याद करेंगे जैसे श्रम, श्रम मीन्स काम होता है, श्रम मीन्स काम होता है, श्रम और विभाजन, विभाजन माना बांटना, तो श्रम मीन्स काम और विभाजन बांटना। तो काम को बांटते नहीं थे भीमराव अम्बेडकर। जो महान लोग होता है सो काम को बांटते नहीं है। जैसे महात्मा गांधी हो गए, सुभाष चंद्र बोस, इन लोग महान आदमी थे, इन लोग काम को नहीं बांटते हैं। इसी प्रकार श्रम विभाजन, श्रम मतलब काम, काम को विभाजन नहीं करते थे कौन? भीमराव अम्बेडकर। काम को विभाजन, काम को विभाजन कौन नहीं करते थे? भीमराव अम्बेडकर। इसलिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा का राइटर भीमराव अम्बेडकर। यह एक निबंध है, यह एक निबंध है, यह एक निबंध है। दूसरा हो गया बीस के दांत। बीस के दांत कहानी है, इसका लेखक कौन है? नलिनी विनोद शर्मा। इसको ट्रिक के साथ कैसे याद करें? देखिए कैसे याद करते हैं। शर्मा के बिल में 20 के दांत। शर्मा के बिल में 20 के दांत। शर्मा के बिल में 20 के दांत। 20 के दांत के राइटर कौन हो गया? नलिनी विनोद शर्मा। तो यह क्या है? कहानी है। दूसरा में देखें, भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें। इसको राइटर कौन है? इसको राइटर है मैक्स मुरर। इसको ट्रिक के साथ ऐसे याद करेंगे कि भारत से मैक्सिमम एक अंग्रेज था, तो भारत से मैक्सिमम ही ज्ञान लेके गया। भारत से एक अंग्रेज था, मैक्सिमम ही ज्ञान लेके गया। चौथा नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि नलिनी नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसका राइटर कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसको राइटर कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी एगो ललिता एगो लड़की है, ललिता बोल रही है कि 1000 बार नाखून बढ़ता है, 1000 बार नाखून काटते हैं। 1000 बार नाखून बढ़ता है और 1000 बार नाखून काटते हैं। 1000 बार नाखून बढ़ता है, 1000 बार नाखून काटते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका लेखक कौन हो गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरा हो गया कि नागरी लिपि का नागरी लिपि एक निबंध है, इसका लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य। नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य। जिसका में गुण रहेगा वही नागरी लिपि सीखेगा। जिसको में गुण रहेगा वही नागरी लिपि सीख सकता है। बिना गुण के कोई थोड़ी सीख सकता है। पागल आदमी को नागरी लिपि सिखाएगा, वो सीखेगा? नहीं सीखेगा। इसलिए जिसको में गुण रहेगा वो नागरी लिपि सीख जाएगा। वो नागरी लिपि सीख जाएगा। छठा क्वेश्चन में आया है बहादुर एक कहानी है। बहादुर एक कहानी है। बहादुर का लेखक कौन है? अमरकांत। बहादुर का लेखक हो गया अमरकांत। बहादुर हमेशा अमर रहते हैं। ट्रिक के साथ याद रखो, बहादुर लोग अमर रहते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस बहादुर आदमी थे। भगत सिंह बहादुर आदमी थे, मर के भी गए फिर वो लोग अमर है, मर भी गए फिर अमर है। तो बहादुर लोग हमेशा अमर होता है। तो बहादुर के लेखक कौन है? अमरकांत। सातवां आ गया। सातवां में है कि परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा। परंपरा, तो यहाँ राम जी हमेशा परंपरा के राह पर चलते थे। आजकल के युवा लोग परंपरा को नहीं मानते हैं। लेकिन यहाँ राम जी थे से परंपरा के राह पर चलते थे। अपना परंपरा को निभाएं, अपना परंपरा के राह पर चलते थे। इसीलिए परंपरा का लेखक कौन है? परंपरा का मूल्यांकन का लेखक रामविलास शर्मा। यह क्या है? यह एक निबंध है। जीत मैं निरखता हूँ। इसका राइटर कौन है? जीत मैं निरखता हूँ। इसका लेखक है पंडित बिरजू महाराज। जो एक बार जीतता है इसको राजा बोलते हैं। जो एक बार जीतता है तो इसको राजा बोलते हैं। जो बार बार जीतता है, जीत बार बार जीत रहा है। जो बार बार जीतता है उसे महाराजा कहते हैं। महाराजा बार बार जीता है सो महाराजा। जो एक बार जीतता है उसको राजा। लेकिन यहाँ बार बार जीत रहा है। जीत
जीत जीत बार बार जीत रहा है उसको क्या कहते हैं, उसको महाराजा कहते हैं, महाराजा। तो जीत जीत मैं निरखत हूँ, इसका लेखक कौन हो गया, पंडित बिरजू महाराज। जीत जीत मैं नहीं रखता हूँ, जीत जीत मैं नहीं रखता हूँ, इसका लेखक कौन हो गया, पंडित बिरजू महाराज। अभिनव 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 का लेखक कौन होगा, अभिनव का लेखक अशोक वाजपेयी। अभिनव अभिनव एक ललित निबंध है। ललिता एगो लड़की है, सब बोल रही है कि अभी ना हो अशोक जी अभी ना हो अशोक वाजपेयी जी आयल हैं। ललिता एक लड़की है, ललिता एक लड़की है ललिता, वो बोल रही है कि अशोक को कि अभी ना अशोक वाजपेयी जी आए हुए हैं। अभी ना अशोक वाजपेयी जी आए हुए हैं। ललिता एक लड़की है ललिता, बोल रही है कि अभी ना अशोक वाजपेयी जी बुला रहे हैं, अभी ना अशोक वाजपेयी जी बुला रहे हैं। 10वां क्वेश्चन होगा मछली एक कहानी है। मछली क्या है, मछली एक कहानी है। इसको लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल। इसको ट्रिक के साथ कैसे याद करें, इस और सरल भाषा में याद हो जाएगा। जैसे मछली का लेखक विनोद कुमार शुक्ल है, तो कैसे होगा, मछली विनोद कुमार शुक्ल मछली, विनोद कुमार सुक्खल मछली खाता है। विनोद कुमार सुक्खल मछली खाता है, विनोद कुमार सुक्खल मछली खाता है। इसको मछली को राइटर कौन होगा, विनोद कुमार सुक्खल मछली खाता है, विनोद कुमार सुक्खल मछली खाता है। इसका राइटर कौन है, विनोद कुमार सुक्खल मछली खाता है। इसको ट्रिक के साथ याद हुआ कि मछली का राइटर कौन होगा, विनोद कुमार शुक्ल। 11वां नंबर क्वेश्चन, नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत व्यक्तिगत चित्र है। नौबत खाने में इबादत इसका यह क्या है, यह एक व्यक्तिगत चित्र है। इसका लेखक कौन है, यतीन्द्र मिश्र। इसको ट्रिक के साथ देखिए, ट्रिक के साथ इसको कैसे याद करते हैं, देखिए ट्रिक के साथ कैसे याद करते हैं। जैसे नौ लोग खाने गए, तो सबसे पहले यतीन्द्र जी से पहले मिश्र दिए। किसी भी पूजा पाठ होता है तो सबसे पहले लोग खाने जाते हैं, तो सबसे पहले वहाँ का जी सबसे पहले वहाँ प्रसाद खाते हैं। तो ये 9 लोग यहाँ 9 लोग खाने गए, तो यतीन्द्र जी सबसे पहले मिश्र दिए, कैसे दिए, मिश्र सबसे पहले मिश्र दिए खाइला। 9 लोग खाने गए हैं, तो ये 3 रजिस का हो गया, सबसे पहले मिश्र देखा लो, मिश्र या 3 रजी मिश्र देखा लो, मिश्री या फिर कैसे मिश्री देखा लो, मिश्री आप लोग जानते होंगे, जिसको पूजा पाठ में जो चढ़ाया जाता है उसको कहते हैं मिश्री कहते हैं। तो नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत, इसका राइटर कौन होगा, या 3 मिश्र। लास्ट क्वेश्चन महात्मा गांधी है। जो महात्मा गांधी को वीर पुरुष को कौन नहीं जानता है, वो भारत का महापुरुष है। 10वां है शिक्षा और संस्कृति भारत में किसके वजह से बचा हुआ है, शिक्षा और संस्कृति भारत में किसके वजह से बचा हुआ है, तो शिक्षा और संस्कृति भारत में महात्मा गांधी की वजह से बचा हुआ है। किसका वजह से बचा हुआ है, तो महात्मा गांधी से बचा हुआ है। तो शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन होगा, महात्मा गांधी। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन होगा, महात्मा गांधी। शिक्षा और संस्कृति भारत में महात्मा गांधी जी की वजह से बचा है। आप लोग जानते होंगे शिक्षा और संस्कृति किसके वजह से बचा हुआ है, शिक्षा और संस्कृति भारत में महात्मा गांधी की वजह से बचा हुआ है। इसलिए शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया है, अगर नहीं समझ में आ गया तो एक बार और आप लोग को रिपीट करवाते हैं। देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन, महान लोग आदमी रहते हैं तो काम को विभाजन नहीं करते हैं, तो श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है, भीमराव अम्बेडकर महान आदमी थे, महान पुरुष थे, इसलिए जो महान लोग रहता है वो इस काम को विभाजन नहीं करता है। दूसरा में हो गया 20 के दांत। शर्मा के बिल में 20 के दांत, तो 20 के दांत के लेखक कौन हो गया, नलिनी प्रसाद शर्मा। भारत से मैक्सिमम काम अंग्रेज को था, भारत से मैक्सिमम ही ज्ञान लेकर गया। एक अंग्रेज था, से भारत से मैक्सिमम ही ज्ञान लेकर गया। इसे भारत से हम क्या सीखे, इसका लेखक कौन है, मैक्स म्यूलर। यह एक भाषण है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका लेखक कौन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ललिता बोल रही है कि हम लोग का नाखून 1000 बार बढ़ता है, 1000 बार काटते हैं, हम लोग का नाखून 1000 बार बढ़ता है, 1000 बार काटते हैं, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका लेखक कौन हो गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नागरी लिपि, जो नागरी लिपि वही सीखेगा जिसको पर गुण रहेगा, बिना गुण का कोई नागरी लिपि सीख जाता है, पागल आदमी को सीख जाता है, तुरंत बताएं आप लोग का। तो नागरी लिपि का लेखक कौन हो गया, गुणाकर मूल्य। नागरी लिपि यह है क्या, यह एक निबंध है। फिर
बहादुर 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 लोग हमेशा अमर रहते हैं। बहादुर लोग हमेशा अमर रहते हैं। बहादुर लोग हमेशा अमर रहते हैं। अमरकांत, यह क्या है? यह एक कहानी है। यह एक कहानी है। परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा के राह पर आज कौन चलता है? आजकल परंपरा का ज्यादातर लोग आजकल परंपरा के राह पर नहीं चलता है। लेकिन राम जी हमेशा परंपरा के राह पर चलते थे। तो परंपरा का मूल्यांकन कौन है? रामविलास शर्मा। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा। जो एक बार जीता है उसको राजा करते हैं, जो बार बार जीता है उसको महाराजा करते हैं। तो देखिए एक बार जीत रहा है, जीत बार बार जीत रहा है, तो बार बार जो जीता है उसको क्या कहते हैं? महाराजा कहते हैं। जो बार बार जीता है उसको क्या कहते हैं? महाराजा कहते हैं। जीत मैं निरखत हूँ, इसका राइटर कौन हो गया? पंडित बिरजू महाराज। यह है क्या है? यह एक सशस्त्रकार है। यह एक सशस्त्रकार है। अभिनव ललिता का लड़किया से बोल रहा है कि अभी ना वाजपेयी, अभी ना अशोक, ललिता के लड़के से बोला है कि अभी ना, ललिता के लड़के बोला कि अभी ना अशोक वाजपेयी जी बुला रहे हैं, अभी ना अशोक वाजपेयी जी बुला रहे हैं। इसलिए अभिनव एक ललित निबंध। इसका लिखा कौन है? अशोक वाजपेयी। मछली विनोद कुमार सूखल मछली खाता है। विनोद कुमार सूखल मछली खाता है। उसके बाद 11 में का चीज है 9 लोग खाने गए। तो 9 लोग खाने गए पूजा पाठ में। अगर किसी कुछ कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले वहाँ का चीज मिश्री का प्रसाद दिया जाता है। तो यहाँ क्या है? 9 लोग खाने गए। तो यह तीन थे। तो सबसे पहले मिश्री दिए। सबसे पहले हाथ में मिश्री दिए। उसके बाद मिश्री खाने के बाद उन लोग को फिर भोजन खाए होंगे। नौबत खाने में इबादत। इसका राइटर कौन है? तीन मिश्री। उसके बाद शिक्षा, आप लोग जानते हैं शिक्षा और संस्कृति किसके वजह से बचा है? तो महान लोग के वजह से बचा हुआ है। तो महान लोग, तो शिक्षा और संस्कृति का लेखक कौन है? महात्मा गांधी। शिक्षा और संस्कृति लेखक है महात्मा गांधी। यह क्या है? शिक्षा शास्त्र है। यह एक शिक्षा शास्त्र है। आशा करते हैं कि आप लोग को 10 में 10 याद हो गया। अगर 10 में 10 अभी भी याद नहीं होगा तो आपको, हमको लगता है कि आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपको फोकस नहीं है। आप एक बार दोबारा भी वीडियो को देखें। इसी के साथ मैं आप लोग को कहता हूं कि बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की बात नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। हिम्मत मत खोना ही बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की बात नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। जय हिंद, जय भारत।